ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं जो मेरे को लगता है कि मैं डिस्कस करूं, ठीक है, और डिस्कस करके वीडियो उसका फॉर्म में दे दूं ताकि सबकी हेल्प हो जाए। किसी एक जन की प्रॉब्लम हो सकता है, किसी और का भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अच्छा जिस जो भी ये व्हाट्सएप पे मेरे पास आती हैं, जो भी क्वेरीज वगैरह आती हैं, मैं उसी पे रिप्लाई कर देता हूँ, बट जो मुझे लगता है कि यार ये शेयर करना चाहिए, मैं उसको अब शेयर करता रहूँगा आगे से। तो आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा होगा इधर यहाँ पे, ठीक है। जो भी नंबर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मुझे लगता है, तो मैं उस पर आपका वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से सेटअप बनाते हैं, कोई नया सेटअप अगर बनाना तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आया क्या था, ये राहुल है, ठीक है। आई एम लर्निंग ट्राइंग टू डू इंडेक्स ऑप्शन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल से कर रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ा एक्सपीरियंस है। लर्नड, बैक टेस्टेड, ट्राइड रियल ट्रेड एंड सो मेनी सेटअप्स, मतलब सो मेनी सेटअप्स इन्होंने पकड़े। अब आप ना अपने उस पर लिखते रहना कि कहाँ पे आपको लगता है कि आपके हिसाब से गलती क्या हो रही है। समटाइम इट वर्क्स, समटाइम्स नॉट वर्क, ठीक है। दिस लेड मी टू मोर एंड मोर सेटअप्स एंड नाउ ड्यू टू दोज डिफरेंट सेटअप्स व्हेन मार्केट स्टार्ट्स आई गेट कंफ्यूज्ड, बुलिश और बेयरिश, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या है। एट द टाइम ऑफ द ट्रेड एंट्री आई मिस द ट्रेड ड्यू टू डुअल माइंड, ठीक है। एक चीज, रिग्रेट ईच एंड एवरी डे ड्यू टू नॉट टेकिंग रिस्क एंड टेकिंग, मतलब जो भी आपका एंट्री एग्जिट में उसमें उसको फिर रिग्रेट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई सेटअप है और सेटअप पे ट्रेड देखकर आपने ट्रेड ना लेके एंट्री एग्जिट नहीं लिया तो आपको रिग्रेट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है एज पर, मतलब ये नॉर्मल जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे का यहाँ से एवरी टाइम नियर माई मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे ट्रेड करते होंगे, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर सपोर्ट। आई गेट कन्फ्यूज वेदर कैंडल गेट ब्रेकआउट और आ रिजेक्शन, हाउ टू स्टे फर्म्स ऑन लेवल, कैन यू प्लीज कीप मी इतना साइकोलॉजिशियन, थैंक्स। बाकी साइकोलॉजिशियन थैंक्स, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं तो आई थिंक अराउंड, अगर डेली एनालिसिस की को हटा भी दे तो भी 500 प्लस तो वीडियोस डाल चुका हूँ, चलो 100 प्लस लॉन्ग वीडियोस डाल चुका हूँ अभी तक जितने भी सालों में। आपने एक चीज़ देखा होगा, फर्स्ट वीडियो उठा के देखना, फर्स्ट वीडियो में मेरा सेटअप था प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में था। आज भी मैं इसी सेटअप पे काम करता हूँ। अभी बताऊंगा कि सेटअप किस बनाया, काफ़ी है, हेकिनाशी पे बनाया हुआ है, सीपीआर पे बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली चीज़, इसका एक ही आंसर है, ध्यान से रखना। जो लोग बिगिनर्स हो इस चीज़ को समझना, जिनकी ये आती है प्रॉब्लम, दैट मीन्स उन्होंने अपने सेटअप पे प्रैक्टिस नहीं करी है। मतलब क्या कि एक सेटअप बनाया एंट्री एग्जिट पे कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन इनके साथ मिस्टर राहुल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 1.5 साल से काम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इन्होंने प्रैक्टिस की है, लेकिन ये स्विच कर देते हैं, यहाँ पे स्विच करने वाला। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सेटअप कोई भी बनता है तो वो बनता कैसे है। जैसे मैंने प्राइस एक्शन और डेटा का कैसे बनाया, हम सबको पता है एक चीज़ कि ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट देता है तो हमें बाय करना होता है, एंट्री लेनी होती है। और यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये अपना, ये मेरा मतलब जो मैंने प्राइस एक्शन पढ़ा है जिस तरीके से, उस तरीके से होता है। लेकिन होने क्या लगा, मेरे इसमें एसएल हिट होने लगे, ठीक है। इसमें ये बात है 2018 के आसपास की बात है, 18-19 की, मेरे इसमें एसएल हिट ज़्यादा होने लगे। 2019-20 के अंदर मैंने जब डेटा के ऊपर देखा कि यार अगर कॉल राइटर्स का कॉन्सेप्ट समझा, पुट राइटर्स का आता मुझे पहले से भी था, नॉलेज पहले से थी, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया बिकॉज सेटअप जो मेरा ये था, यही सेटअप मेरे को उतना फ्रूटफुल नहीं दिख रहा था। एसएल काटने ज़्यादा कर रहा था, मतलब 10 में से 6 ट्रेड ही मुझे बेनिफिशियल मिलते थे। एक तो मैंने ये चेंज किया कि अपने इसमें डेटा की एंट्री करी कि डेटा किस तरीके से, इसका सेटअप क्या है वो तो आपको अलग डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। कहने का मैं आपको मतलब क्या समझा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको पिवटिंग किया। अभी मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि कोई भी सेटअप किस तरीके से बनता है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो कहने का था कि 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते थे, 4 नहीं जाते थे, जबकि मैं सारे ट्रेड्स को ट्रेड करता था। बड़ा ट्रेड कैप्चर करने में मुझे दिक्कत आती थी कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड बहुत तेज होगा, आज मार्केट ऊपर जाएगा, मैं 1:2 पे निकल जाता था। तो ये सारी चीज़ें मेरी इसने सॉल्व कर दी, जो ये डेटा का सेटअप है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको अपना सेटअप बनाना हो तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एक स्टेप होता है आपका कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं पता है कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से आपका आईवीज काम करती हैं, क्या चीज़ होता है, वो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है, तो मैं वो डेटा पे सेटअप तो बना नहीं सकता, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स की क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, जब आप
पढ़ाई करोगे, मतलब जैसे आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो तो आप प्राइस एक्शन पूरा सीखोगे, तब आप पहली स्टेज पे हो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करने की स्टेज पे। ये इसमें से कोई भी एक स्टेप अगर आप मिस करोगे तो आपके साथ दिक्कत आने वाली है। दूसरा स्टेप आता है लॉजिक्स का। ना अभी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक क्या चीज़ है। अपना पीईसी का जो डिफरेंस का इसका डेटा होता है वो क्या होता है, हमने कहा पुट राइटर्स होते हैं और कॉल राइटर्स होते हैं मार्केट में। ये याद रखना कभी भी एक चीज़ कि सिर्फ पुट राइट की रही है किसी ने तो पुट बाय भी करी होगी। थोड़ा सा मैं आपको झलक देता हूँ लॉजिक का कि डेटा के पीछे का लॉजिक क्या था। पुट को अगर आपको एक निफ्टी की पुट बाय करना है तो आपको कितना मार्जिन चाहिए होगा, लेट से 100 रुपये की पुट है, ठीक है, 50 क्वांटिटी है तो 5,000 रुपये आपके खाते में पड़े होंगे अकाउंट में, तो आप एक लॉट को आराम से बाय कर सकते हो, नंबर 1। सेकेंड लॉजिक क्या है, इसको बाय करने में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि 100 रुपये वाली चीज़ अगर 500 भी हो जाएगी तो भी आपकी जेब में वो है, जबकि खोने को सिर्फ 100 रुपये है। दैट मीन्स एक तो चीज़ हो गई आपकी मार्जिन का सिस्टम की मार्जिन, और दूसरा सिस्टम आपको क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड लॉस डालता हूं मैं क्योंकि हम ऑप्शन सेलर की नज़र से देख रहे हैं। तो एक चीज़ है कि अगर पुट राइट किसी ने करी है, कॉल राइट किसी ने करी है, तो उसको मैक्सिमम मुनाफा तो सिर्फ 5,000 का ही जितना उसने प्रीमियम कलेक्ट किया है, और उसके पास लॉस भी अनलिमिटेड है, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। तो इसका मतलब कुछ एज तो है ना ऑप्शन सेलर के पास, दैट इज कॉल्ड थीटा, वो चीज़ अलग है, वो मैं चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया, अगर आज के दिन मार्केट्स में पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना बिकॉज मैं लास्ट वाले पॉइंट में इसको डिस्कस करूंगा दोबारा। तो मेरा लॉजिक क्या था कि अगर आज पुट राइटर्स, याद रखना, अगर 100 का ओपन इंटरेस्ट 100 क्वांटिटी का खड़ा है तो पुट बाय भी है, वो सेल भी है। हम एज्यूम सेलर को क्यों दे रहे हैं, इज्जत सेलर की क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मार्जिन ज्यादा है और पैसा भी कम मिल रहा है उसको। तो अगर आज पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से ज्यादा हैं तो मार्केट में तेजी है, दैट इज अ लॉजिक। अगर आज कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से ज्यादा हैं, यानी कि आज कॉल राइट कौन करता है, जिसको लगता है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो अगर आज कॉल राइटर्स हावी हैं पुट राइटर्स से, तो इसका मतलब क्या, मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड है। ये हमारा एक लॉजिक बन गया। तो अपने ने एक सेटअप के पीछे एक लॉजिक बनाया कि ये एक लॉजिक है, ठीक है। अब पॉइंट आता है एंट्री और एग्जिट का, ठीक है। नाउ एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है कि आप किस लेवल पे एंट्री करनी है, किस लेवल पे एग्जिट करनी है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक हेकेनाशी का सेटअप दिया हुआ, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में भी लिंक होगा, वो देखना। उसमें मैंने एंट्री एग्जिट करा और बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग क्या होता है, प्रीवियसली डेटा को उठाओ और प्रीवियसली डेटा को चेक करो कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट मिली थी, यहाँ पे सही था या नहीं था, ठीक है। वो एंट्री एग्जिट मैंने यहाँ से डिफाइन कर ली। याद रखना, कोई भी सेटअप अगर बनाते हो तो एंट्री और एग्जिट प्री डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब 17,100 पे एंट्री लेनी है, 17,150 का टारगेट है, 17,050 का एसएल है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सेटअप चीज हो जाती है, उसके बाद आता है काम आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग होता है प्रीवियस डेटा पे, जो प्रीवियसली चार्ट खोल के बैठ जाओ उसमें दिखेगा, ठीक है। और फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है, इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो। अब जब लाइव मार्केट में टेस्ट करना है तो उसके लिए आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो, एक क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। ये फॉरवर्ड टेस्टिंग है। उसके बाद आता है पिवटिंग। यहीं पे इनका मिस्टर राहुल का दिक्कत आई। ये लास्ट पॉइंट होता है पिवटिंग। अब देखो, इसका आंसर आपको राहुल अब मिल जाएगा, ठीक है। पिवटिंग का मतलब क्या होता है, देखो सिंपली हम बिजनेस में भी पिवटिंग करते हैं। पिवटिंग का मतलब है, लेट्स से मैं स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसी को ये एक पेन है, इसको मैं पिवटिंग मतलब बिजनेस को इर्द गिर्द ही घुमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस में करता तो मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ, कल को मैं दवाइयाँ बेचना चालू कर दिया या कल को मैं गाड़ियाँ मैकेनिक का गैराज डाल दिया, नहीं। मुझे क्या करना है, इसी के इर्द गिर्द रहना है। या तो मैं स्टॉक मार्केट को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट की एडवाइजरी की सर्विस देता हूँ, मैं एक हेज फंड बनाता हूँ। इसी तरीके से मैंने स्टॉक मार्केट के इर्द गिर्द ही रहा। अब यहाँ पे मेरे साथ भी इस सेटअप में बहुत पिवटिंग करी है मैंने। मतलब जो ये डेटा का सेटअप था, पहले तो मैंने ब्लंटली क्या निकाला कि कॉल राइटर्स अगर पुट राइटर से ज्यादा, दैट मीन्स बेयरिश डे है। लेकिन उसके बाद पिवटिंग करी और जब एक नंबर निकाल के लाया, लेट से उस नंबर को 20 रखते हैं, तो अगर ये 20 से ज्यादा नंबर आता है तब हम मानेंगे बेयरिश है, वरना डाटा साइडवेज है। इसको फिर ये समय के साथ चेंज हुआ, ऐसा नहीं समय के धीरे धीरे करके 6-8 महीने बाद ये नंबर आ गया 25 पे। उसके बाद फिर पिवटिंग करी। जो लोग डेटा का सेशन लिया हुआ है ना जिसने, उसको ये बात समझ में आ रही होगी। पहले 25 से, उसके बाद एंड की कंडीशन है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों होना चाहिए। उसके बाद साइडवेज की कंडीशन निकल के कि साइडवेज ऐसा है, वो कहते हैं इसको पिवटिंग करना, मतलब उसके इर्द गिर्द ही और धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करके बेहतरीन करना।
यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनके जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने यहाँ पे यही गलती करी है। इन्होंने कहा आई ट्राइड सो मैनी सेटअप्स। अब इनको सेटअप मल्टीपल नहीं करने, लेट्स से आपने प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, अब प्राइस एक्शन पे ही पिवटिंग करनी है। पिवटिंग कैसे हो सकती है प्राइस एक्शन पे, कि आप कैंडल पे हेकेनाशी लगा दो, ठीक है, ट्रेंड लाइन को किसी और तरीके से देखो कि ट्रेंड लाइन आपका ये ब्रेकआउट दिया मार्केट ने इस तरीके से, उसके बाद आपने जब री एंट्री देता है तो ट्रेड आपको अच्छा मिलता है लेट्स से बाय करने का, तो दिस इज अ पिवटिंग। फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी जो मैंने निकाली है वो पिवटिंग से ही आई है, कि मार्केट में आपकी फॉल्स ब्रेकआउट कब आते हैं कब नहीं आते, वो पिवटिंग करके आया। तो यहां पे इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है पिवटिंग। अब आप एज अ जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप समझो कि आपकी किया ये 7 तो स्टेप्स पक्के हैं। अगर ये पक्के हैं आपका सेटअप तैयार है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को मैंने आपको बताया था, मैं आप जिस भी दिन कहोगे मैं उस, जैसे मैं अगर तैयारी करता हूं कि मैं आज से अगले 1 महीने लाइव जाने वाला हूं, आज से 1 महीने का P&L शो करने वाला हूं, आज से 1 महीने के बाद तक ट्रेडिंग करूंगा, प्री एडवांस में बताता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सेटअप पे पूरा भरोसा है कि मेरा सेटअप ऐसा काम करता है तो करता है। सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। अभी मैं ऑप्शंस का जो अलग है वो चीज़ मैं बैच अभी उसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्या बैच लगा रहा हूँ क्या नहीं, इस पर बात करते हैं। सेम चीज़ आपको क्या करना है, आपको देखना है आपको किस स्टेज पे हो। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बनने के लिए एक सेटअप चाहिए होता है, प्लस आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। यही सेम चीज़ मैंने YouTube के पहले वीडियो में भी यही बताया है और इस वीडियो में भी यही बता रहा हूँ कि, और साइकोलॉजी, ठीक है। इसको मैं कंपेयर करता हूँ आपको लेट्स से 6 पैक्स बनाने, बॉडी बनानी, बॉडी बिल्डिंग करनी है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज, मतलब आप जो मार्केट में मार्केट कह रहा हूँ, इसमें पुशअप्स वगैरह लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो। अगर आपको अपना बाइसेप्स तगड़ी करनी है तो फिर आप उसके लिए बनाते हो, है ना, तो वो एक्सरसाइज करते हो। और रिस्क मैनेजमेंट और डाइट होता है, ये आपकी होती है डाइट। मतलब मैं आपसे कहूँ आपको एक बॉडी बिल्डिंग में जाना है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो, डाइट को फॉलो मत करो। घर आके कोल्ड ड्रिंक्स पियो शुगर वाली, शुगर खाना शुरू कर दो, नहीं बन सकती बॉडी। या सिर्फ आप डाइट पे ही काम करो, इस पे ना करो, मे भी आपकी थोड़ा सा बॉडी शेप में आ जाएगी, लेकिन बॉडी जिस तरह से चाहते हो वो नहीं बनती। तो ये 3 चीज़ें होती हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर को एलिमेंट के लिए बनने के लिए। आपको सेटअप का आज हम लोगों ने कहा था कि सेटअप किस तरीके से बनता है, आपको देख लो आप किस स्टेज पे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि आप कॉन्सेप्ट्स की स्टेज पे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैंने बताया ना पुट राइटिंग कॉल राइटिंग, वो तो एक थ्रेड डेटा का एग्जांपल है। कैंडल स्टिक्स की बात करें, किसी भी चीज़ की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो नहीं। हर सेटअप के पीछे एक लॉजिक होगा, कि लॉजिक की क्लैरिटी नहीं होगी तो भी दिक्कत है। एंट्री एग्जिट करना, कहाँ पे प्री डिफाइन करना है कि इस सेटअप पे एंट्री यहाँ मिल रही है, एग्जिट यहाँ मिल रही है। बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट अगर लाइव ट्रेडिंग से रियल पैसे से करो तो एक क्वांटिटी से करो, नहीं तो वर्चुअल ट्रेड में कर लो। उसके बाद पिवटिंग करो, फिर आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, जो कि आपका पोजीशन साइजिंग से बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेटअप किस तरीके से काम करता है। एक सेटअप डेटा वाली सेटअप की वीडियो मैं आपको इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और हेकेनाशी का कैसे बनाया था और फॉल्स ब्रेकआउट कैसे बनाया था, ये तीनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।